हेलो एवरीवन, दिस इज नवनीत एंड वेलकम टू एक्टर्स एजुकेशन। आज है 23 सितंबर और 23 सितंबर से बनने वाले इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को आज हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप सबकी स्टडी बेहतर चल रही होगी और डे बाय डे आप उसको अच्छे से इंक्रीज कर पा रहे होंगे। दोस्तों, जो आज हम क्वेश्चन अपने डिस्कस करने वाले हैं वो मेडिकल फील्ड से, स्पोर्ट्स से, एंटरटेनमेंट से, अनेकों ऐसे क्वेश्चन हैं जो आगे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट बन सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलते हैं अपने आज पहले क्वेश्चन पे। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, किस देश ने सितंबर 2022 में अपने उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल के लिए आपका संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जो है वो जीता है? ठीक है दोस्तों, ये आपका मेडिकल फील्ड से क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब यहाँ पे एक शब्द आया है आपका उच्च रक्तचाप, तो इसको दोस्तों बोलते हैं आपका हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन। ठीक है दोस्तों, अब इसके बारे में मैं बता दूं कि आपको बहुत से लोग जो है उनको ये बीमारी होती है। 5 में से जो है केवल 2 लोग ये जान पाते हैं कि हमें इस तरीके की बीमारी है। ठीक है दोस्तों, और इस तरीके की बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो आपको नॉर्मल कॉमन सा सर में दर्द होना या आगे आंखों के आगे धुंधला दिखाई देना, ठीक है, या कभी कभी नाक से इसमें खून आ जाता है। अब आइए इस क्वेश्चन के बारे में वो क्या कह रहा है। भारत ने इसमें पुरस्कार जीता है, तो आइए इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं इसका, भारत, मोरक्को, मिस्र या फ्रांस। ठीक है दोस्तों, भारत ने 21 सितंबर 2022 को इंडिया हाइपोटेंशन कंट्रोल इनिशिएटिव के लिए आपका संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार जो है वो आपका जीता है। किसने जीता है दोस्तों? आपका भारत ने। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। आपका ए ऑप्शन इसका दोस्तों आंसर हो जाएगा। फोटो में भी देख पा रहे होंगे, भारत उच्च रक्तचाप नियंत्रण पहल। ठीक है दोस्तों, तो आपका इसलिए पुरस्कार जो है वो आपने जीता है। आईएससीआई को भारत की मौजूदा प्राथमिक स्वास्थ्य प्रणाली के भीतर अपने असाधारण कार्य के लिए जो है वो मान्यता आपका दे दी गई है। ठीक है दोस्तों, इस पहल के तहत उच्च रक्तचाप से पीड़ित 34 लाख से अधिक लोग जो है वो सरकारी स्वास्थ्य सुविधाओं का जो है वो इलाज करा रहे हैं, उनका लाभ ले पा रहे हैं। कितने ले पा रहे हैं दोस्तों? आपका 34 लाख लोग। ठीक है, और आपके जो केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जो हैं दोस्तों, ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है, वो आपका श्री मनसुख मंडाविया जो है वो आपके स्वास्थ्य मंत्री हैं। अब उच्च रक्तचाप जो है वो आपका दोस्तों होता क्या है, इसको देख। भारत में यह है एक गंभीर और बढ़ती हुई जो है वो स्वास्थ्य समस्या है, गंभीर भी है और बढ़ रही है। ठीक है दोस्तों, अनुमानित रूप से 20 करोड़ वयस्क उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं, जिसमें से केवल 2 करोड़ लोग को ही ये आपका नियंत्रण में है। जैसा मैं बता, 20 करोड़ लोग जो है वो इससे पीड़ित हैं और 2 करोड़ लोगों में ही जो है वो इसका जो है वो बैलेंस हैगा। ठीक है दोस्तों, अब ये देख लेते हैं आपका जो ये उच्च रक्तचाप होता है वो 120, 90 ये जो है आपका वो नॉर्मल हमारा काउंट होता है। ठीक है, लेकिन जब दोस्तों ये आपका 180 और 120 चला जाता है तो ये दोस्तों हमारे लिए जो है बहुत घातक स्थिति जो है ये आपका पैदा कर देता है। तो इसलिए गवर्नमेंट ने जो है वो इसमें अच्छी पहल की है, अच्छा काम करा है, और ये इसका सितंबर में जो है वो इसका अवार्ड भी आपका भारत ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार अवार्ड भी जीता है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया? आपका भारत हो गया। और अपने इस हेल्थ चेकअप के लिए भी दोस्तों इस तरीके की चीजों को आप चेक करते रहना चाहिए। और इसके लक्षण आपका सरदर्द, आंखों में जो है वो धुंधला दिखाई देना और नाक वगैरह से खून आना, तो इस तरीके की प्रॉब्लम्स अपने साथ होने पर आपको जो है नॉर्मली चेकअप वो कराते रहना चाहिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसे सितंबर 2022 में पीएम केयर फंड्स के ट्रस्टी के रूप में जो है वो आपका नामित किया गया है? ठीक है दोस्तों, आपके पीएम केयर फंड ऑप्शन देख लेते हैं, करिया मुंडा, रतन टाटा, केटी थॉमस या उपरोक्त सभी। दोस्तों ये आप देख पा रहे होंगे, ये मोदी जी हमारे, ये टाटा, रतन टाटा जी, पीएम केयर फंड्स। तो इनमें से कितने नामों को जो है वो इसमें आपका लिया गया है? आइए जानते हैं। उद्योगपति रतन टाटा, सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश टी थॉमस और पूर्व डिप्टी लोकसभा स्पीकर आपके करिया मुंडा जी को पीएम केयर फंड के ट्रस्टी के रूप में आपका नामित किया गया है। मतलब एक कोई नहीं दोस्तों, आपका तीनों को आपका जो है वो इसमें आपका नामित किया गया है। तो ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन के बारे में कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स को और समझ लेते हैं। उन्हें नियुक्त करने का निर्णय आपका 20 सितंबर 2022 को पीएम मोदी ने खुद किया। कब किया दोस्तों? आपका 20 सितंबर 2022 में, और पीएम मोदी जी ने खुद इसका जो है वो इसकी अध्यक्षता में ये ट्रस्टी बोर्ड की बैठक में ये निर्णय लिया कि इन लोगों को इसमें आपके रखा जाएगा। अब इनके अलावा भी कुछ लोग इसमें शामिल हैं। देखिए, ट्रस्टी में सुधा मूर्ति, रतन टाटा, रक्षा मंत्री आपके राजनाथ सिंह,
गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री आपके निर्मला सीतारमण भी आपके इसमें शामिल है। मतलब ये 3 जने तो हैं ही हैं और इनके साथ में अदर से भी जो है वो आपके ये लोग शामिल है। इसमें रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री, ये तीनों इसमें शामिल है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी। और ये क्वेश्चन आपका इंपोर्टेंट है, पीएम केयर फंड से क्वेश्चन आ सकता है। और ये बना कब था दोस्तों? ये बना था आपके कोविड महामारी के दौरान, जो बहुत सारी जो अव्यवस्थाएं फैली थी और जो गवर्नमेंट को सब लोगों ने जो है अपने पैसे दिए थे, मदद करी थी, उस चीज को लेके ये आपका पीएम केयर फंड जो है वो आपका बनाया गया था। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन पे। किस कंपनी ने भारत में अपनी पहली उपयोगिता पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा की है, जिसमें सितंबर 2022 में राजस्थान में 3 सौर फार्म जो है वो और आपके खोली जाएंगी? तो उसमें कौन सी कंपनी है जो है आपके, ये कौन सी अक्षय ऊर्जा परियोजना के लिए, और ये राजस्थान में आपके जो है वो ये 3 फार्म खोली जाएंगी। अब ये आपके किस कंपनी ने करा है? अमेजॉन, गूगल, मेटा या आपके माइक्रोसॉफ्ट? दोस्तों आप जानते होंगे मेटा, जिसका पहला नाम आपका क्या था? फेसबुक था, जिसके सीईओ है मार्क जुकरबर्ग। ठीक है दोस्तों, आइए इस क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। अमेजॉन ने 21 सितंबर 2022 को भारत में अपनी पहली उपयोगिता पैमाने पर अक्षय ऊर्जा परियोजना की घोषणा की, जिसमें राजस्थान में आपके 3 सौर फर्म जो है इन्होंने आपके खोली है। कंपनी का नाम क्या हो गया दोस्तों? कंपनी का नाम हो गया अमेजॉन। आइए ऑप्शन में देखते हैं। आपके ऑप्शन में ए जो है वो आपका आंसर हो जाएगा। यहां पे आप देख पा रहे होंगे अमेजॉन, ये आपकी एक अमेरिकन कंपनी है। ठीक है दोस्तों, और ये शॉपिंग में आपका जो है वो ये सबसे अच्छा काम कर रही है। आइए और जानते हैं। इसमें रिन्यू पावर द्वारा विकसित की जाने वाली 210 मेगावाट की परियोजना, एएमपी एनर्जी द्वारा 100 वाट की मेगावाट की परियोजना, और आपका ब्रुकफील्ड अक्षय द्वारा आपके फिर 110 मेगावाट की परियोजना को जो है इसमें आपके शामिल किया गया है। कौन कौन सी? आपके 210, आपके 100 और 110 ये मेगावाट आपके ये परियोजना जो है वो राजस्थान में इन्होंने चालू करी है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अमेजॉन ने भारत में 14 शहरों में अपनी पूर्ति केंद्रों पर 23 और नई सौर जो है वो रूफटॉप परियोजनाओं को भी इन्होंने शामिल इसमें किया है, इसकी भी घोषणा कर दी है। मतलब 23, ये 3 तो खुल रही है राजस्थान में, अलग से आपके 23 जो है वो ये रूफटॉप जो नाम से परियोजना है ये भी आपके जानी जाएंगी। ठीक है दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया आपका? अमेजॉन हो गया। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने जन शिकायतों के समाधान के लिए सीएम द हैसी वेब पोर्टल को आपके लॉन्च किया है? ठीक है दोस्तों, अब आइए ये क्या पोर्टल है, क्या काम करता है, इसके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। मणिपुर, उत्तर प्रदेश, दिल्ली या आपका सिक्किम? ठीक है दोस्तों, पोर्टल का नाम क्या है? सीएम द हैसी इसमें वेब पोर्टल का नाम है। आइए जानते हैं। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने आम जनता से शिकायतों प्राप्त करने के लिए सीएम द हैसी पोर्टल जो है वो आपके लॉन्च किया है। किसने किया है दोस्तों? आपके मणिपुर के मुख्यमंत्री। क्या नाम है इनका? श्री एन बीरेन सिंह। ऑप्शन देख लेते हैं। आपके मणिपुर, ए जो है वो आपका ऑप्शन आंसर आपका हो जाएगा। अब ये पोर्टल काम क्या करता है, किस तरह से करता है? जनता इस पोर्टल के माध्यम से अपनी शिकायत दर्ज करा सकती है और वे अपनी शिकायतों की स्थिति भी देख सकती है। मतलब अपनी जो भी शिकायत है वो आपको गवर्नमेंट को जो है वो अपने दर्ज करा सकते हैं, और आप इसमें ये भी देख पाएंगे कि ये शिकायत पे हमारी कोई सुनवाई हो रही है या नहीं हो रही है, उसको इग्नोर तो नहीं कर दिया गया, या उसमें कितना काम अभी चल रहा है। तो ये सब पॉइंट जो है वो हमें ये बता रहा है कि ये एक मतलब इस तरीके की पोर्टल है। सीएम सचिवालय में लोक शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार निरोधक सेल समयबद्ध तरीके से शिकायतों के निवारण के लिए जो है वो पोर्टल का आपका उपयोग किया जाएगा। मतलब इसमें कोई भी भ्रष्टाचार से रिलेटेड कुछ भी जो जनता की समस्या है उसका जो है निवारण वो है इसके माध्यम से आपका किया जाएगा आपके सीएम सचिवालय में। ठीक है दोस्तों, अगला पॉइंट देख लेते हैं। मार्च 2022 से अब तक लोक शिकायत निवारण और भ्रष्टाचार निरोधी सेल को कुल 134 शिकायतें मिली हैं। कितनी मिली हैं दोस्तों? 134 शिकायतें मिली हैं, और इसमें से आपका 85% शिकायतों का इन्होंने निराकरण कर दिया है। मतलब 134 शिकायतों में से 85% शिकायतों को इन्होंने आपका सॉल्व कर दिया है। तो मतलब ये एक अच्छे तरीके से काम कर रहा है मणिपुर में, और इस तरीके के पोर्टल जो है वो देश भर में लागू भी होने चाहिए। मतलब किसी भी जनता का है वो किसी भी स्टेट की हो, उसकी शिकायतें सुनी जानी चाहिए और टाइम से उनको जो है वो उनको सुधार कर देना चाहिए। तो ये मणिपुर की एक अच्छी पहल थी। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर आपका क्या हो गया? मणिपुर इसका आंसर हो गया। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन।
2023 ऑस्कर के लिए किस फिल्म को भारत की आधिकारिक प्रविष्टि घोषित जो है वो किया गया है? ठीक है दोस्तों, देख लेते हैं ऑप्शन 83 सरदार उधम सिंह, ठीक है, छेलो शो, या आपका नो मैन्स लैंड। तो इसमें से कौन सी फिल्म है जिसको इसका घोषित किया गया है? आइए जानते हैं। गुजराती फिल्म छेलो शो को ऑस्कर 2023 के लिए भारत की आधिकारिक प्रवेश फिल्म जो है वो आपका घोषित कर दिया गया है। कौन सा ऑप्शन है आपका? सी ऑप्शन जो है वो दोस्तों आपका इसका आंसर हो जाएगा। ये आप फोटो में देख पा रहे हैं, इसका जो इंग्लिश नाम है वो बनता है आपका लास्ट फिल्म शो। इंग्लिश में इसको क्या बोलेंगे? आपका लास्ट फिल्म शो। ये इस तरह भी आ सकता है, क्वेश्चन में छेलो ना देके आपको ऑप्शन में आपका ये भी आ सकता है। ठीक है दोस्तों, लास्ट फिल्म शो और हिंदी में आपके छेलो शो। तो ये दोनों फिल्म आपके एक ही हैं। ठीक है, आइए और जानते हैं। भारतीय फिल्म महासंघ ने 95वें अकादमी पुरस्कार के लिए भारत की प्रविष्टि रूप से जो है छेलो शो की जो है घोषणा आपके करी है। छेलो शो को सर्व अंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म भी है आपका चुना गया है। और फिल्म के निर्माता कौन, निर्देशक कौन है दोस्तों? तो वो आपके पान नलिन जो है वो इसके निर्देशक हैं। अब छेलो शो फिल्म किस चीज पे बनी है, क्या बनी है, तो मैं बता दूं आपको। छेलो शो का जो टाइटल है वो अंग्रेजी के द लास्ट फिल्म शो है। छेलो शो एक 9 साल के किशोर लड़के की कहानी है, जिसमें थोड़ा सा बताया गया है, अभी रिलीज नहीं हुई है ये फिल्म। इसमें बताया गया है कि 9 साल का लड़का जो है वो फिल्मों का बहुत शौकीन इंसान है। ठीक है, और ये फिल्म देखने के लिए बहुत दूर से आता है, और जिस बंद कमरे में ये फिल्म देखता है उसमें बहुत गर्मी होती है, लेकिन तब भी वो उसको फिल्म देखने का इतना शौकीन है। इस तरीके की बातें भी इस फिल्म के बारे में आई हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसको जो है वो आपके छेलो शो जो है इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चीन को पछाड़कर कौन सा देश श्रीलंका के सबसे बड़े द्विपक्षीय रणदाता के रूप में उभरा है? ठीक है दोस्तों, जिसने किसको पीछे करा है? आपका चीन को पीछे करा है। आइए ऑप्शन देख लेते हैं। अमेरिका, भारत, जापान या बांग्लादेश। यहां आप फोटो देख पा रहे होंगे दोस्तों, यह है श्रीलंका का झंडा और यह है आपका भारत का झंडा। आइए थोड़ा सा और जानते हैं इसके बारे में। भारत जो है चीन को पछाड़कर श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय रणदाता बनकर उभरा है। भारत ने 2022 के 4 महीनों में श्रीलंका को कुल आपका 968 मिलियन अमेरिकी डॉलर का जो है वो आपका ऋण दे दिया है। ठीक है दोस्तों, कौन आपका जो है भारत जो है वो चीन को पछाड़कर जो है वो श्रीलंका का सबसे बड़ा रणदाता बन गया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन बी जो है वो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। आइए थोड़ा जानते हैं। जबकि 2017 से 2021 तक पिछले 5 वर्षों में चीन श्रीलंका का सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा था। मतलब पिछले 5 वर्षों में चीन जो है सबसे ज्यादा लोन जो है वो श्रीलंका को दे रहा था, और लेकिन अब जो है भारत ने शुरू के 4 महीने में इनमें पीछे इनको कर दिया है। अब जो चीन जो है वो इनको लोन दे रहा था, और उसके ऊपर से उसकी जो मंशा जो थी वो सही नहीं थी। ठीक है, वो उसको लोन देता था, श्रीलंका उतार नहीं पाता था, तो वो उसको धमकियां देता था कि हम तुम्हारा ये ले लेंगे, ये जगह हमारी हो जाएगी, ये चीज हमारी हो जाएगी। तो इन सबसे श्रीलंका जो है वो बहुत परेशान हो गया था, और भारत ने फिर उसके अंत में मदद करी। तो इससे जो है वो भारत ने सबसे बड़ा लोन जो है वो अब तक का दिया है, और सबसे जो है वो इसका ऋणदाता हो जो भारत इसका हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? भारत जो है इसका आंसर हो जाएगा। देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। इंडियन आर्मी ने किस ग्लेशियर में स्थित दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर सैटेलाइट बेस्ड ब्रॉडबैंड इंटरनेट सर्विसेज एक्टिव जो है वो आपके करी है? मतलब इंडियन आर्मी में जो है युद्ध क्षेत्र जो दुनिया का सबसे ऊंचा है, वहां पर भी इन्होंने आपका इंटरनेट सुविधाएं दी हैं। तो अब वो दोस्तों कहां दी हैं? ऑप्शन देख लेते हैं। जैमू ग्लेशियर, सियाचिन ग्लेशियर, आपका गंगोत्री ग्लेशियर या माउंट एवरेस्ट। ठीक है, आइए जानते हैं इस क्वेश्चन के बारे में। भारतीय सेना ने सियाचिन ग्लेशियर पर दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र पर में उपग्रह आधारित इंटरनेट सेवाओं को है जो सक्रिय आपका कर दिया है। कहां पे कर दिया है दोस्तों? आपका सियाचिन ग्लेशियर पर। ऑप्शन में देख लेते हैं। यस दोस्तों, बी जो है वो इसका आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए भी किस कंपनी ने शुरू किया है और क्या इसकी वो है जानते हैं। सियाचिन ग्लेशियर द्वारा दुनिया के सबसे ऊंचे युद्ध क्षेत्र में आपके जिसकी कितनी फीट है? 19,000 आपके 61 फीट की ऊंचाई पर जो है वो ये सुविधाएं, इंटरनेट सुविधाएं जो है सियाचिन ग्लेशियर पर सैटेलाइट आधारित इंटरनेट सेवा जो है वो सक्रिय कर दी है। ये सैटेलाइट आधार पे होगा, सैटेलाइट से जो है वो डायरेक्ट यहाँ पे इंटरनेट सेवाएं दी जाएंगी। अब ये दी किसने है? भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड, जिसको आप क्या कहते हैं? BBNL, जिसकी शॉर्ट फॉर्म है, इस नाम से जानते हैं। भारत सरकार का एक उपक्रम है जो सियाचिन में सेना को
नेट कनेक्टिविटी प्रदान कर रहा है, वही एजेंसी है जो भारत परियोजना जो है, भारत नेट परियोजना के कार्यान्वयन के लिए भी जो है आपका जिम्मेदार है। ये वाली भी जो है वो आपके ये बीबीएल द्वारा ही किया गया है, और ये दूसरा जो काम जो है वो अब बीबीएल-एनएल ने आपका जो है वो कर दिया है। ठीक है दोस्तों, तो इसका आंसर क्या हो गया? इसका आंसर हो गया आपका सियाचिन ग्लेशियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस कंपनी को सितंबर 2022 में राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से जो है वो आपका सम्मानित किया गया है? किस लिए? राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी आपके पुरस्कार से। ऑप्शन देख लेते हैं। इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, या राष्ट्रीय इस्पात निगम आपका लिमिटेड। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड आपके RINL को 2021 का राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी पुरस्कार से जो है वो आपके सम्मानित किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो आइए इसको ऑप्शन में हम देख लेते हैं। ये ऑप्शन डी जो है वो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड जो है वो इसका आंसर है। ये इसका आप लोगों देख पा रहे हैं, राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, जिन्होंने राष्ट्रीय ऊर्जा अग्रणी जो है पुरस्कार जो है वो इन्होंने जीता है। दोस्तों ये आपका जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में आपसे बन सकता है। आइए थोड़ा सा और जानते हैं। RINL ने यह पुरस्कार 21 सितंबर 2022 को नई दिल्ली में आयोजित ऊर्जा प्रबंधन कार्यक्रम में उत्कृष्टता के लिए आपका 23वें राष्ट्रीय पुरस्कार के दौरान जो है वो आपका प्राप्त किया है। कौन सा पुरस्कार था? कौन सा संस्करण था? ये आपका 23वां। ठीक है दोस्तों, अब ये जो है IRNL जो है वो ऊर्जा प्रबंधन प्रणाली को अपनाने वाला जो है वो पहला एकीकृत इस्पात संयंत्र भी था। ये वाला पॉइंट भी आपका आ सकता है, इसलिए इसका जो है काम कंपनी का जो है वो बहुत अच्छा है, इसलिए इस पुरस्कार इसको दिया गया है। ठीक है दोस्तों, और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये क्वेश्चन जो है वो इंपॉर्टेंट है। देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। पांग लहबलसोल महोत्सव जो है वो 2022 किस राज्य में जो है वो आपका मनाया जाता है? ये इस तरीके का जो है दोस्तों मनाया जाता है, इस तरीके से डांस वगैरह होता है, इसमें ड्रेस पहनी जाती है जो भी इनकी सांस्कृतिक ड्रेस है। तो ये कहां मनाया जाता है? सिक्किम, तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, या आपके छत्तीसगढ़। ठीक है दोस्तों, आइए जानते हैं। आपके ये त्योहार जो है वो सिक्किम के सबसे लोकप्रिय सांस्कृतिक त्योहारों में से एक है। कहां के दोस्तों? आपके ये सिक्किम के। ऑप्शन देख पा रहे हैं आप दोस्तों? यस, ऑप्शन इसका ये रहा। यह त्योहार तीसरे सबसे ऊंचे पर्वत कंचनजंगा जो है पर्वत को जो है वो सम्मान और श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। ये आपसे पॉइंट पूछ सकता है कि ये त्योहार आपका मनाया क्यों जाता है? तो ये तीसरा जो सबसे ऊंचा पर्वत है आपका कंचनजंगा जो है वो, इसकी सम्मान और श्रद्धांजलि के लिए ये त्योहार यहाँ पे आपका सिक्किम में मनाया जाता है। दोस्तों आंसर क्या हो गया आपका? सिक्किम। देख लेते हैं हम अपना अगला क्वेश्चन। कौन सा देश 2023 में महिला अंडर 19 T20 विश्व कप की जो है वो मेजबानी आपके करने जा रहा है? ठीक है, ऑस्ट्रेलिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका, या UAE। ठीक है, तो दोस्तों इसका जो आंसर होगा वो आपका दक्षिण अफ्रीका होगा। तो ये 2023 में जो दोस्तों खेला जाना है आपके 2023 में ये आपका खेला जाना है और इसके अंदर 16 टीमें जो है वो आपके भाग लेने वाली हैं। ये जो दोस्तों 2021 में खेला जाना था, लेकिन कोविड के चलते जो है वो आपका इस टूर्नामेंट को कैंसिल करना पड़ा, और अब ये दोस्तों जो है वो दक्षिण अफ्रीका में आपका टूर्नामेंट खेला जाएगा। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आपको बढ़िया लगे होंगे, और मिलते हैं हम अपने अगली क्लास में। थैंक यू क्लास।